आई एम दिलखुश सिंह। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इलाइट स्कॉलर्स। आज हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 को पढ़ने वाले हैं। हम प्रीवियस वीडियो में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 तक पढ़े थे, है ना। उसमें पढ़ रहे थे कि वर्ड रिलेटेड टू फोबिया। आज ये जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं उसमें भी वही हम लोग उसी कड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं, यानी वर्ड रिलेटेड टू फोबिया। उसी को देखने वाले हैं, उसी को पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं, सभी को समझते हैं। हम 22 फोबिया को लिखे, 22 वर्ड को लिखे, इसको हम समझेंगे। सबसे पहले लिखे हैं साइड्रोड्रोमोफोबिया। मतलब इस प्रकार का जो फोबिया है वह किस प्रकार के व्यक्ति को, किस प्रकार के लोगों को होता है। तो हम वो लिखते हैं कि साइड्रोड्रोमोफोबिया किसको होता है, तो फियर ऑफ रेल ट्रेवल। मतलब ऐसा आदमी जिसको किससे डर लगता है, जिसको रेल ट्रेवल से डर लगता है, फियर ऑफ रेल ट्रेवल, है ना। मतलब क्या, रेल पर यात्रा करने से जिसको डर लगता है उसको क्या बोलेंगे, साइड्रोड्रोमोफोबिया। उस डर को क्या बोलेंगे, साइड्रोड्रोमोफोबिया। मतलब देखते होंगे आप, यह जानते होंगे कि बहुत सारा ऐसा लोग है जिसको रेल से, है ना, बहुत ज्यादा डर लगता है। यानी ट्रेन से ट्रैवल करने पर, है ना, रेल से क्या होता है, उसको बहुत ज्यादा डर लगता है। वहां रेल पर ट्रैवल करने में बहुत ज्यादा उसको क्या लगता है, डर लगता है। तो उस डर को क्या बोलेंगे, साइड्रोड्रोमोफोबिया। अच्छा, दूसरा लिखाए हैं साइड्रोफोबिया। तो साइड्रोफोबिया किसको होता है, तो फियर ऑफ स्टार्स, जिसको स्टार से डर लगता है। हालांकि आप बहुत ही कम केस होगा, लेकिन निश्चित से अगर वर्ड बना तो कोई ना कोई स्टार से डरता होगा। तो जिसको स्टार से डर लगता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं साइड्रोफोबिया। कौन सा फोबिया बोलेंगे, साइड्रोफोबिया। यानी वह ऐसा आदमी जिसको स्टार से डर लगता है, तो उसका जो डर होता है उस डर को बोलेंगे साइड्रोफोबिया। अब देखिए, तीसरा है टेक्नोफोबिया। टेक्नोफोबिया किसको होता है, टेक्नोफोबिया कौन सा डर होता है, तो लिखते हैं फियर ऑफ टेक्नोलॉजी। नहीं होता है तो हम आपको याद कराने कुछ ट्रिक बताते हैं। फियर ऑफ टेक्नोलॉजी। जैसे देखिए, अब यार जो है ना, इससे क्लियर पता चला टेक्नो, आपको याद रखना। अगर नहीं याद रहेगा तो आप याद कीजिएगा इसे कि फियर। अब फोबिया है तो फियर, है ना, किससे फियर, तो टेक्नोलॉजी से। अब देखिए टेक्नोलॉजी, यहाँ टेक्नो है तो समझ में आ जाएगा कि टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं किससे बना है, टेक्नो से। यानी जिसको टेक्नोलॉजी से डर लगेगा उसको कौन सा डर बोलेंगे, उस डर को बोलेंगे टेक्नोफोबिया। कौन सा फोबिया बोलेंगे, टेक्नोफोबिया। चौथा लिखे हैं थर्मोफोबिया। तो उसको क्या बोलेंगे, फियर ऑफ हीट। अब देखिए, थर्मो हम लोग जानते हैं ना कि थर्मामीटर का यूज करते हैं। थर्मामीटर का यूज कहां करते हैं, टेम्परेचर को मापने के लिए। यानी कहीं ना कहीं आप समझ जाइएगा, इसको याद रखिएगा, थर्मामीटर से। यानी थर्मो मतलब क्या, हीट। तो जिसको हीट से डर लगता है उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे थर्मोफोबिया। क्या बोलेंगे उसको, थर्मोफोबिया। और पांचवा है जेनोफोबिया। इसको लिखेंगे फियर ऑफ फॉरेनर्स। अब देखिए, जेनोफोबिया किसको, कौन सा डर होता है, जेनो मतलब ये होता है फॉरेन। जेनो मतलब क्या होता है, विदेशी, है ना। तो जिसको विदेशी से डर लगता है ना, विदेश के लोगों से क्या डर लगता है, उसको डर लगता है। फॉरेनर से क्या लगता है, डर। उसको क्या बोलेंगे, जेनोफोबिया। क्या बोलेंगे, जेनोफोबिया। आपको याद रहेगा, जेनो मतलब याद रखिएगा फॉरेन, जिसको फोबिया मतलब क्या होता है, फियर। तो मतलब क्या, कि जिसको डर लगता है किससे, विदेशी से, उसको क्या बोलेंगे, ये जेनोफोबिया। कौन सा डर बोलेंगे, जेनोफोबिया। ठीक है, अब आगे चलेंगे, ओडोंटोफोबिया। ओडोंटोफोबिया तो लिखेंगे फियर ऑफ टीथ। याद रखिएगा, इसको याद करने के बताते हैं तरीका। आप इसको कैसे याद रखिएगा, तो अब देखिए, यह कोई फिक्स कॉन्सेप्ट नहीं है याद रखने, कोई अपने मन से कुछ भी रख सकते हैं, एंड अपने मन से कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं याद करने के लिए। जिससे कि ओडोंटोफोबिया, तो आप याद सकते हैं, देखो डोंटो मतलब होता है दांत, डोंटो मतलब दांत, दोंतो। देखिए ना, दोंतो, आप इसको याद रखिएगा इसे, ओडोंतो। हालांकि होता है ओडोंटोफोबिया, तो ओडोंतो, है ना, दोंतो मतलब दांत, यानी फियर ऑफ टीथ। जिसको टीथ से डर लगेगा उसको क्या बोलेंगे, ओडोंटोफोबिया। क्या बोलेंगे, ओडोंटोफोबिया, है ना। आगे चलेंगे, फिलोसोफोबिया। तो आपको लग रहा होगा कि फिलोसो रिलेटेड टू फिलोसफी, यानी फियर ऑफ फिलोसफी। यानी जिसको फिलोसफी से डर लगता है उसको क्या बोलेंगे, फिलोसोफोबिया। यानी याद रखिएगा फिलोसोफोबिया। देखिए यहां से पता चल जाए, याद रहेगा ना आपको।
इससे आपको याद रहना चाहिए कि फिलोसो है यानी फिलोसोफिया, है ना। तो फियर ऑफ फिलोसफी, फिलोसफी से जिसको डर लगता है उसको क्या बोलेंगे? फिलोसोफोबिया। क्या बोलेंगे? फिलोसोफोबिया। ये याद ही रहेगा। अब लिखे हैं पोइनोफोबिया, पोइनोफोबिया। तो यहां लिखेंगे फियर ऑफ पनिशमेंट। क्या बोलेंगे? फियर ऑफ पनिशमेंट। अब इसको कैसे याद रखिएगा? फियर ऑफ पनिशमेंट। आप कैसे इसको याद रखने का तरीका क्या हो सकता है? तो इसको ऐसे कह सकते हैं पोइनोफोबिया है ना। तो आप याद रखिएगा कि पानी में डुबा डुबा के मारेंगे। क्या करेंगे? पानी में डुबा डुबा पनिशमेंट देंगे तो पानी में डुबा देंगे मथा को। अब पानी जिससे मथा डुबाए मतलब पोइनो, है ना। मथा डुबाएंगे बस, कुछ भी हो सकता है। इसलिए उसको क्या होता है? पनिशमेंट से डर लगता है। जिसको पनिशमेंट से डर लगता है उसको क्या बोलेंगे? पोइनोफोबिया। क्या बोलेंगे? पोइनोफोबिया। इसको पानी मान लीजिए। क्या मानिए? पानी। तो अपने आप याद रहेगा कि फियर ऑफ पनिशमेंट, पनिशमेंट से जिसको डर लगता है उसको क्या बोलेंगे? पोइनोफोबिया। आगे चलते हैं। रसोफोबिया, ये तो बड़ा मुश्किल है। ये देखिए रसोफोबिया क्या होता है? ये बहुत याद करना तो आसान हो जाएगा, लेकिन आदमी समझ नहीं रहा होगा। इसमें देखिए फियर ऑफ रशियन पीपुल, फियर ऑफ रशियन पीपुल। अभी के लड़का सबको मानना नहीं है, ये सब गलत मानता है इसको, है ना। कहता है नहीं रशियन पीपुल से डर लगता ही नहीं है। फियर ऑफ रशियन पीपुल और अब देखिए तो रसोफोबिया, है ना, मतलब जिसको रशियन से, है ना, मतलब कहने का मतलब ये है कि जिसको रसिया के लोगों से डर लगता है। गलत मत सोचना है, हम पॉजिटिव बात बोल रहे हैं, गलत सोच रहा आदमी, है ना। तो जिसको रसिया के लोग से मतलब रसिया के लोग से डर लगे उसको क्या बोलेंगे? रसोफोबिया। बेकार के आप जो देख रहे हैं वो भी हंस रहे हैं, हंसना है ही नहीं, पॉजिटिव नहीं, सॉरी नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव सोचना है। तो रशियन पीपल हो या फिर थिंग हो तो उसको बोलेंगे रसोफोबिया। लड़का मानने के लिए तैयार नहीं है, सब हंसता है, सब देख रहे हैं सामने में हंस रहा है, लेकिन बात यही है किसी ना किसी को डर लगता है। अब तुम लोग मानो या ना मानो, हम आगे बढ़ेंगे। इच्थियोफोबिया, इसको क्या बोलेंगे? फियर ऑफ फिश। क्या बोलेंगे? फियर ऑफ फिश। जिसको मछली से डर लगेगा उसको क्या बोलेंगे? इच्थियोफोबिया। आप याद रखिएगा, इसको याद रखना पड़ेगा, फियर ऑफ फिश, है ना। आप अपने मन से दिमाग में कुछ अगर एज्यूम करेंगे तो कर सकते हैं। उसके बाद है माइक्रोफोबिया। तो क्या बोलेंगे? फियर ऑफ स्मॉल थिंग, स्मॉल थिंग। मतलब जिसको स्मॉल थिंग से डर लगेगा। आप देखिए ये तो सब समझ रहे हैं, हालांकि देखने में छोटा न लगे, घाव करे गंभीर। जिसको छोटा चीज, छोटा पैक बड़ा धमाका, तो माइक्रोफोबिया इसको। अच्छा माइक्रो मतलब होता है ना क्या? ये स्मॉल, है ना। क्या होता है? स्मॉल। माइक्रो मतलब गौन, मतलब छोटा, स्मॉल। तो जिसको स्मॉल चीज से डर लगेगा उसको क्या बोलेगा? माइक्रोफोबिया। क्या बोलिएगा? माइक्रोफोबिया। तो यहां तक हमको लगता है सभी को याद हो गया होगा। और आप जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, आप मन ही मन, है ना, इसको एक बार क्या कीजिए, अपने मन से मन ही मन क्या कीजिए, इसको बोलिए, पढ़िए, साथ साथ बोलिए, याद हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट पे चलेंगे, अर्गोफोबिया, है ना। क्या है? अर्गोफोबिया। तो फियर ऑफ वर्क, क्या लिखेंगे इसका? फियर ऑफ वर्क, फियर ऑफ वर्क। मतलब जिसको काम से डर लगता है। ये बड़ा आदमी, ऐसा बहुत आदमी मिलेगा, काम चोर जिसको बोल सकते हैं, है ना, जिसका पर्यायवाची काम चोर कह सकते हैं, है ना। जिसको काम से डर लगता है उसको क्या बोलेंगे? अर्गो। वो भागना चाहेगा, देखिए ना गो लिखा हुआ है, वह भागना, काम से भागेगा। देखिए गो लिख दिए हैं, अर्गोफोबिया। यानी जो क्या होता है काम से बहुत ज्यादा भागता है उसको क्या बोलेंगे? अर्गोफोबिया, है ना। और आप अगर ये आपको भी काम से भागना चाहता है उसको नहीं, हम बार बार, आप थोड़ा सा अगर नहीं समझ रहे हो तो बता देते, क्लियर कर दे कि ये सब जितना भी लिखे ना उस आदमी को नहीं बोलते, उस डर को बोलते हैं। उस डर को क्या बोलते हैं? अर्गोफोबिया। यानी जिसको वर्क से डर लगता है उस डर को बोलते हैं क्या? अर्गोफोबिया। आगे है एस्थेनोफोबिया। क्या है? एस्थेनोफोबिया। तो यानी जिसको किससे डर लगता है? फियर ऑफ वीकनेस। जिसको वीकनेस से डर लगता है ना, उसको क्या बोलेंगे? एस्थेनोफोबिया, वीकनेस। जिसको किससे डर लगता है? वीकनेस से। और जिसको वीकनेस से डर लगेगा उसको क्या बोलेंगे? एस्थेनोफोबिया। फिर लिखे हैं क्रेमेटोफोबिया। क्रेमेटोफोबिया यानी फियर ऑफ मनी, है ना। जिसको मनी से डर लगता है, लेकिन इसको हमको लगता है बहुत कम आदमी डर लगता है, लेकिन होता है ना। बहुत ज्यादा पैसा भी क्या होता है? हानिकारक होता है। यानी जिसको रुपया पैसा से डर लगता है, मनी से डर लगता है, मनी मतलब वेल्थ, मनी मतलब वेल्थ मतलब संपत्ति। तो जिसको मनी से डर लगता है उसको क्या बोलेंगे? क्रेमेटोफोबिया। कोई क्या बोलिएगा? क्रेमेटोफोबिया।
उसके बाद है बेलोनी फोबिया, है ना। इसको क्या होता है तो लिखते हैं फियर ऑफ नीडल, फियर ऑफ नीडल। जिसको नीडल, नीडल जानते हैं ना, नीडल, है ना, तो इसको बेलोनी फोबिया कहते हैं। जिसको नीडल से डर लगता है, नीडल तो आप जानते होंगे, है ना, जिसको नीडल से लगता है डर, उसको क्या बोलेंगे, बेलोनी फोबिया। मतलब क्या कि ऐसा आदमी जिसको नीडल से डरता है तो उस डर को बोलेंगे बेलोनी फोबिया, है ना। उसके बाद है फिर से कीबोफोबिया, कीबोफोबिया बोले या फिर सीटोफोबिया बोले, दोनों एक ही होता है, जिसको बोलते हैं फियर ऑफ फूड, यानी जो भोजन के देख कर डर जाता है, फियर ऑफ फूड। बहुत सारा आदमी होगा जो कि खाने से बहुत ज्यादा डरता है, भोजन देखा बस उसको डर लग जाता है ना, तो उसको क्या बोलेंगे, कीबोफोबिया। उसको क्या बोलिएगा, कीबोफोबिया, कीबो है ना, फोबिया, कीबोफोबिया। ईत याद होना हो ही जाएगा तुरंत, 1 मिनट में फटाक से। जोमेटो बड़ा एकदम ऑर्डर करते होंगे सब, है ना, पूरा एकदम ऑर्डर होता है दिन रात एकदम, है ना, शाम में एक बार होना ही चाहिए कुछ। तो जोमेटो फोबिया, है ना, मन को थोड़ा सा रंगीन बनाने के लिए, है ना, तुरंत ऑर्डर करते हैं, हरा भरा करने के लिए जोमेटो, है ना, जोमेटो पर ऑर्डर करते हैं ना, है ना, पिज्जा बर्गर जो भी हो। तो जोमेटो फोबिया किसको बोलेंगे, तो फियर ऑफ टेस्ट। जोमेटो मतलब क्या होता है, पूरा खाते हैं एकदम, जोमेटो में कुछ भी चीज आता है पूरा टेस्टी लगता है, तो जिसको टेस्ट से डर लगता है उसको क्या बोलेंगे, जोमेटो फोबिया। और यह जोमेटो बना ही है टेस्ट से, क्योंकि जोमेटो मतलब क्या होता है, टेस्ट, यानी फियर ऑफ टेस्ट। फोबिया मतलब फियर और जोमेटो मतलब टेस्ट, यानी जिसको टेस्ट से डर लगता है उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे जोमेटो फोबिया। मतलब उस डर को बोलेंगे, हम बार बार आपको समझा रहे हैं कि उस डर को क्या बोलेंगे, जोमेटो फोबिया। ठीक है, अब हम लोग आगे चलेंगे, है ना। उसके बाद लिखे हैं एक्रोफोबिया, है ना, क्या लिखे हैं, एक्रोफोबिया। तो एक्रोफोबिया किसको बोलते हैं, तो जिसको सावरनेस से डर लगता है, किससे लगता है, सावरनेस से, फियर ऑफ सारनेस, फियर ऑफ सावरनेस, उसको क्या बोलते हैं, एक्रोफोबिया, है ना। आगे देखेंगे एंग्लोफोबिया, ये भी जानते होंगे, है ना, अभी इसके बारे में पढ़े थे, तुरंत आप इसके बारे में चलिए। हमारे देश पर पूरा राज किया है ना, इसको छोड़ेंगे नहीं, तो इसको याद कर रखिए, है ना, याद हो ही जाएगा तुरंत, क्योंकि ये निश्चित रूप से याद करने वाला है। एंग्लोफोबिया, अच्छा बताइए, एंग्लो पढ़े होंगे एसएसटी में, तो एंग्लो रिलेटेड टू इंग्लिश, है ना, तो फियर ऑफ इंग्लिश पीपुल। इंग्लिश पीपुल मतलब क्या पता है ना, फियर ऑफ इंग्लिश पीपुल, मतलब जिसको अंग्रेज से डर लगता था उसको क्या डर लगता है, उस डर को क्या बोलेंगे, एंग्लोफोबिया। फिर आगे है डोराफोबिया, डोरा आप देखते हैं, डोरा बोलते हैं गांव घर बड़ा, है ना, डोरा, है ना, तो डोरा किसको बोलते हैं, फर वालों क्या होता है, लिखिए क्या बोलेंगे, डोरा, है ना, लिखेंगे फियर ऑफ फर वालों रोआ भी होता है, रोआ। तो देखिए फियर ऑफ फर, यानी जिसको फर से डर लगता है उसको क्या बोलेंगे, डोराफोबिया। क्या बोलेंगे, डोराफोबिया। डोरा तो याद ही रहेगा, है ना, तो डोरा याद रखेंगे, डोराफोबिया। उसके बाद आगे देखिए लिखा हुआ है गैफियरोफोबिया। क्या लिखा हुआ है, गैफियरोफोबिया। हम देखिए गैफियरो, इसको याद रखिएगा गैप से, यानी ब्रीज, है ना, तो फियर ऑफ ब्रीज, फियर ऑफ ब्रीज, जिसको ब्रीज से डर लगता है, ब्रीज से, BRIDG, है ना, जिसको ब्रीज से डर लगता है उसको क्या बोलते हैं, गैफियरोफोबिया। उसको याद रखिएगा, नहीं होता है तो गैप करके, है ना, कि ब्रिज में देखते हैं बहुत सारा गैप रहता है दिया हुआ, है ना, तो जिसपे ये जिसको किससे डर लगता है, ब्रिज से, उसको बोलेंगे गैफियरोफोबिया। लेकिन वर्ड याद रखना पड़ेगा, गैफियरोफोबिया, है ना। उसके बाद ईत याद हो ही जाएगा, ये क्या हुआ, याद तो तुरंत हो जाएगा। लिखा हुआ है ट्रिकोफोबिया। ट्रिको याद रखिएगा टिक से, किसे याद रखिएगा, टिक से, है ना। तो फियर ऑफ हेयर, क्या ये बोलिएगा इसको, फियर ऑफ हेयर, बहुत जल्दी याद हो जाएगा सबको, सब समझदार हैं। फियर ऑफ हेयर मतलब जिसको हेयर से डर लगता है उसको क्या बोलेंगे, ट्रिकोफोबिया। ट्रिको रखेगा टीको से, किससे याद रखेगा, टीको से, यानी जिसको हेयर से डर लगता है उसको क्या बोलेंगे, ट्रिकोफोबिया। तो हम लोग आज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का तीसरा पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। एक बार अगर आप बोलिएगा तो हम कहिए, तो हम एक बार बोल देते हैं, आप एक बार बोल लीजिए मेरे साथ साथ जो आप वीडियो देख रहे हैं। फियर ऑफ रेल ट्रेवल, बताइए आप ही, फियर ऑफ रेल ट्रेवल क्या होगा, आंसर दीजिए। फियर ऑफ रेल ट्रेवल, है ना, क्या होगा, साइड्रोड्रोमोफोबिया। फियर ऑफ स्टार्स, स्टार से जिसको डर लगता है उस डर को क्या बोलेंगे, साइड्रोफोबिया। क्या बोलेंगे, साइड्रोफोबिया। आपको मौका देते हैं याद रखने के लिए, याद करने के लिए, आप बोलिए। फियर ऑफ टेक्नोलॉजी, आप आंसर दीजिए क्या होगा, फियर ऑफ टेक्नोलॉजी।
तो टेक्नोफोबिया, फियर ऑफ हीट, जिसको हीट से डर लगता है उस डर को क्या बोलेंगे? तो थर्मोफोबिया, फियर ऑफ फॉरेनर्स क्या बोलेंगे? जेनोफोबिया। इसी प्रकार फियर ऑफ टीथ, ओडोंटोफोबिया, फियर ऑफ फिलोसफी, फिलोसोफोबिया, फियर ऑफ पनिशमेंट, जिसको पनिशमेंट से डर लगता है उस डर को क्या बोलेंगे? पोइनोफोबिया। बताए थे पानी मुझसे आ देंगे, है ना। फियर ऑफ रशियन पीपुल, इसमें तो बताना ही नहीं है। फियर ऑफ रशियन पीपुल एंड थिंग, रसोफोबिया, सब मालूम है, सबको याद ही रहेगा, हमको विश्वास है एक बार में ही सबको याद हो गया, हमको पता है। फियर ऑफ फिश, इस सब पर ज्यादा ध्यान देता है सब। फियर ऑफ फिश, तो फिश से डर रहता है उसको क्या बोलेंगे? स्टियोफोबिया, उस डर को क्या बोलेंगे? स्टियोफोबिया। फियर ऑफ स्मॉल थिंग, जिसको छोटा छोटा थिंग से डर रहता है उसको क्या बोलिएगा? माइक्रोफोबिया। आगे फियर ऑफ वर्क, वर्क से डर रहता है उसको क्या बोलिएगा? वर्गो अर्गोफोबिया। आप साथ साथ बोलते जाइए। फियर ऑफ वीकनेस, उसको क्या बोलेंगे? एस्थेनोफोबिया। फियर ऑफ मनी, उसको क्या बोलिएगा? क्रेमेटोफोबिया। क्या बोलिएगा? क्रेमेटोफोबिया। फियर ऑफ मनी हो गया। फियर ऑफ नीडल्स क्या बोलिएगा? आप बताइए। बेलोनीफोबिया। क्या बोलेंगे? बेलोनीफोबिया। आगे फियर ऑफ फूड, जिसको भोजन से डरता है उस डर को क्या बोलेंगे? सीटोफोबिया या फिर कीबोफोबिया। क्या बोलेंगे? सीटोफोबिया या फिर कीबोफोबिया। फियर ऑफ टेस्ट, जिसको टेस्ट से डर लगता है उसको क्या बोलेंगे? जोमेटोफोबिया। ये तो याद रहेगा सबको। फियर ऑफ सार्नेस, जिसको सार्नेस से डर लगता है उसको क्या बोलेंगे? एक्रोफोबिया। फिर है फियर ऑफ इंग्लिश पीपुल, इंग्लिश पीपुल से जिसको डर लगता है उसको क्या बोलेंगे? एंग्लोफोबिया। क्या बोलेंगे? एंग्लोफोबिया। अब फियर ऑफ फर, डोराफोबिया, याद रहना चाहिए। फियर ऑफ ब्रिज, उसको क्या बोलेंगे? गैपियरोफोबिया। क्या बोलेंगे? गैपियरोफोबिया। अब फियर ऑफ हेयर बतेबे किए, ट्रिकोफोबिया। क्या बोलेंगे? ट्रिकोफोबिया। तो आज हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 को कंप्लीट किए हैं, है ना। इसके बाद हम लोग पार्ट 4 पढ़ेंगे, लेकिन आपको पहले एक बार सूचना दे दें कि आप बताइए कि रविवार को हम लोग लाइव आना चाहते हैं, है ना। हम सभी स्टूडेंट भी, हमें मतलब कहने का मतलब आप भी लाइव रहिए और हम भी लाइव रहना चाहते हैं। अगर आप आदेश दीजिएगा तो हम लाइव आएंगे। तो आप इसमें कमेंट में जरूर कमेंट करें कि आप लाइव रहिएगा या नहीं रहिएगा। आप अगर कह दीजिएगा आप लाइव रहना चाहते हैं तो हम भी लाइव आएंगे। उस दिन टाइम रहेगा, अगर आप बता दीजिएगा, आप डन कहिएगा तो हम आपको टाइम अगले दिन बता देंगे। लेकिन आप पहले कमेंट बॉक्स में भर दीजिए कि आप लाइव आना चाहते या नहीं। मतलब कहने का मतलब आप, यदि हम इसलिए आपको बोल रहे हैं क्योंकि आप भी एक तरह से लाइव ही रहते हैं। अगर हम लाइव तब ना आ पाएंगे जब आप लाइव रहिएगा। तो आप जल्दी आप सभी कमेंट में भर दीजिए कि संडे को क्या आप तैयार हैं पूरा महा मैराथन के साथ। एक मैराथन समझ लीजिए, पूरा एकदम जोश खरोश के साथ हम लोग जुड़ेंगे और पूरा उसमें टेंस को उड़ाएंगे बढ़िया से। तो आप जैसा होगा आप उसमें तो कमेंट बॉक्स में भर दीजिए और शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों के साथ, है ना। और यहाँ हम लोग पढ़ लिए, उसमें टेंस पढ़ाएंगे। इसके बाद हम लोग का सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पूरी डिटेल से, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्या होगा एक्सप्लेनेशन आएगा, कहीं ना कहीं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को डिस्कस करेंगे। वह भी नाउन से रिलेटेड है, इसलिए उसको सेपरेट चैप्टर में बताएंगे। थैंक यू सो मच।